दर्शन की 40वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद में समापत्तियों का विषय चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने सविचारा और निर्विचारा समापत्तियों का विवरण देखा था। पिछले पाठ में से को पूछना है वो पूछिए। आचार्य जी, सूत्र संख्या 44, इसमें जो आत्मा में जो साक्षात्कार होता है बोले थे, तो उसका सूक्ष्म भूत सूक्ष्मों का होता है बोले थे। तो ये तो समझ में आता है कि जो बाहर कोई वस्तु है, घड़ आदि है या गौ आदि है, उसको तो प्रत्यक्ष होता है, ये तो समझ में आ रहा है। परंतु जो भूत सूक्ष्म है, ज्ञानेंद्रिय आदि, तो उनका साक्षात्कार किस प्रकार होता है? ये चीज बाहर की जो चीजें हैं उनका प्रत्यक्ष हम चूंकि करते हैं ज्ञानेंद्रियों से, इसलिए हमें समझ में आता है कि ये बाहर से करते हैं। अंदर का प्रत्यक्ष हमें कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि उस तरह का कोई अनुभव नहीं होता है। लेकिन यहां जिस तरह का वर्णन दिया गया, ठीक है, तो प्रत्यक्ष तो होता है और ये प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ये भी हमें स्पष्ट होता है, अंदर ही होता है। अब अंदर किस रूप में होता है ये कुछ उल्लेख यहां मिलता नहीं है। मन आत्मा ये दो तो है ही, यानी चित्त और आत्मा तो है ही वहां पर, चित्त से उनका सन्निकर्ष होना चाहिए। अब कैसे होता है, क्या होता है, इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए कुछ बोलने में असमर्थता है उसकी। पर कुछ चीजें जो सूक्ष्म शरीर के रूप में हैं, अंदर जिनका प्रत्यक्ष हो रहा है, तो शरीर में भी हैं और सूक्ष्म शरीर में भी हैं। तो सूक्ष्म शरीर में 5 तन्मात्राएं होती हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सूक्ष्मभूत, और मन बुद्धि अहंकार ये होते हैं। तो चित्त यानी मन भी सूक्ष्म शरीर के साथ ही है, तो उसके आसपास ही ये होंगे और वहां मन के साथ उनका सन्निकर्ष संयोग विशेष कुछ होता होगा। सन्निकर्ष तो होना ही है और उससे आत्मा को प्रतीति होती होगी। वो कुछ विशेष व्यवस्था अंदर के लिए स्वीकार करनी होती है। आप अभी बोल रहे थे कि चित्त के सन्निकर्ष से होता है, तो संप्रज्ञात में या असंप्रज्ञात में तो चित्त अपने स्वरूप में रहता है, तो उसके सन्निकर्ष का फिर से बोलिए। अभी बोले थे कि चित्त के सन्निकर्ष से उनका साक्षात्कार होता है। हाँ। परंतु संप्रज्ञात में या असंप्रज्ञात में चित्त का सन्निकर्ष, चित्त तो अपने स्वरूप में रहता है, तो उसका सन्निकर्ष से किस प्रकार होगा? असंप्रज्ञात में चित्त अपने स्वरूप में रहता है और संप्रज्ञात में भी चित्त अपने स्वरूप में रहता है। इसका क्या मतलब है, कहां पर आया ये? पीछे सूत्र में आया था नहीं कि आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, तदेवं भूतम चित्तम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते। ठीक है, आत्मकल्प का मतलब है आत्मा की तरह से शुद्धता, उसकी अपने स्वरूप में रहता है, वो भी एक अर्थ है। और सत्व परिचय शुद्धि साम्य कैवल्यम, शुद्धि की समानता, वो दोनों अर्थ वहां पर लिया जाए। तो वो अपने स्वरूप में रहता हुआ भी जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, जैसे वहां पर एक वृत्ति उसके अंदर आ रही है, ऐसे ही जब उसका आंतरिक प्रत्यक्ष हो रहा है, कुछ आंतरिक प्रत्यक्ष भी होगा, ये संख्य से भी सिद्ध होता है। तो आंतरिक प्रत्यक्ष में चित्त की जो भी वृत्ति रहेगी वो तो रहेगी, उसके के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। अपने स्वरूप में रहने का ये मतलब नहीं है कि वो कुछ दूसरी चीज को जना नहीं पाएगा। अपना स्वरूप उसकी सत्वगुण की प्रधानता है, रजोगुण तमोगुण उसमें न्यून रहेंगे, मात्रा तो उतनी ही है लेकिन वो उभरे हुए नहीं रहेंगे, सत्वगुण की प्रधानता रहेगी। प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, ये उसका मुख्य स्वरूप है। प्रख्या यानी ज्ञान स्वरूप है और सत्वगुण की प्रधानता है उसके अंदर, वो उभरा हुआ रहता है, ये उसका स्वरूप है। रज और तम उसमें कम रहेंगे, तो वो जो उसका अपना रूप है उस रूप में रहेगा वो। अभी क्या हो जाता है, सत्वगुण न्यून हो जाता है, रज या तम बढ़ जाते हैं, उनकी अभिव्यक्ति ज्यादा हो जाती है, प्रकटीकरण ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये दूसरी चीजें होती हैं। वहां अपने रूप में रहता है, उसका ये अर्थ नहीं है कि वो किसी और चीज को जान नहीं सकता। यदि ऐसा मान लिया जाए आत्मस्वरूप में, फिर तो संप्रज्ञात में भी कुछ ज्ञान नहीं होना चाहिए था।
लेकिन संप्रज्ञात में इन सब चीजों का ज्ञान होता है, ये स्पष्ट पता ही लग रहा है हमें शब्द से। योग दर्शन बता ही रहा है कि वो ज्ञान तो होता है, तो वो ज्ञान होते हुए भी वो अपने स्वरूप में रहेगा, ये हम स्वीकार कर सकते हैं, कोई उसका दोनों का परस्पर विरोध नहीं है। हाँ, तो यदि ऐसा मान लिया जाए तो संप्रज्ञात समाधि में ही, नहीं तो असंप्रज्ञात समाधि में जो आत्मा का साक्षात्कार होता है, संप्रज्ञात में, संप्रज्ञात में आत्मा का साक्षात्कार और असंप्रज्ञात में जो परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उसे भी हम फिर चित्त के सन्निकर्ष से होता है ऐसा मानना पड़ेगा। आत्मा का साक्षात्कार तो चित्त के सन्निकर्ष से ही होता है संप्रज्ञात में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आत्मा और मन का चित्त का सन्निकर्ष होता है, उसी से ही ये होता है। ठीक है, आत्मा के लिए तो ठीक है बात, कोई दो राय नहीं इसमें। लेकिन परमात्मा का जो साक्षात्कार है, वहां हम चित्त को इसलिए नहीं स्वीकार करते हैं क्योंकि चित्त निरुद्ध अवस्था में है, चित्त में कोई वृत्ति नहीं है, ये हमारे को शब्द प्रमाण मिल रहा है। अब चित्त में कोई वृत्ति नहीं है, ये तभी हो सकती है जब उसके साथ में ज्ञान की दृष्टि से सन्निकर्ष नहीं हो। अब यूं तो परमात्मा सर्वव्यापक है, तो मन के अंदर चित्त में भी विद्यमान है, उस दृष्टि से तो सन्निकर्ष है। लेकिन ज्ञान के रूप में जो सन्निकर्ष होना चाहिए, जिससे कि वो जानता है, दूसरी चीजों को जनाता है, इस रूप में तो सन्निकर्ष नहीं होगा, इससे वो जना सके। अगर वो उसके माध्यम से जाना जा रहा है, तब तो चित्त में भी वृत्ति माननी होगी, फिर उसको निरुद्ध अवस्था नहीं कह सकते। इसलिए वहां पर यह स्वीकार किया जाता है कि बिना चित्त की सहायता के चित्त अपना निरुद्ध अवस्था में रखा रहेगा एक तरफ, और परमात्मा का साक्षात्कार आत्मा को होगा। परमात्मा अपना साक्षात्कार आत्मा को करा देता है। परमात्मा आत्मा के अंदर भी है, इसलिए उसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। साधनों की आवश्यकता कब होती है? जब कोई दूर चीज होती है, भिन्न होती है, तो हम साधनों उपकरणों का प्रयोग करते हैं। दर्पण भी हो गया, जब हम अपने आप को भी देखते हैं, यूं दूरी नहीं है लेकिन फिर भी दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो जब आत्मा को अपना साक्षात्कार होता है, तब भी चित्त का प्रयोग होता है दर्पण की तरह से। ठीक है, वो स्वयं अपना ज्ञान नहीं कर सकती, जैसे हम बिना दर्पण के अपना चेहरा नहीं देख सकते, इस तरह से। लेकिन परमात्मा तो आत्मा के अंदर ही है, वो दूर नहीं है, अंदर ही विद्यमान है, और परमात्मा अपना ज्ञान करा देता है। इसलिए वहां पर उपकरण की, चित्त की आवश्यकता नहीं होती। हो गया रमन जी? सविचारा समापत्ति में जो देश, काल और निमित्त तीनों का अनुभव होता है, ज्ञान होता है, तो इसमें जो निमित्त है ये क्या है? हाँ, निमित्त मतलब उपादान कारण। निमित्त मतलब यहां पर उपादान, निमित्त मतलब कारण। निमित्त शब्द कारण के रूप में आया है, और कारण यहां पर है उपादान कारण, कि ये वस्तु किन चीजों से मिलकर के बनी है। जैसे घड़ा मिट्टी से बना है, तो वो भी साथ में रह सकता है सविचारा के अंदर, और बाद में उसको भी अलग से न देखते हुए वो निमित्त भी चला जाता है। तो टीकाकार जो अर्थ करते हैं, उसका कारण अगले सूत्र में भी आएगा, इसका ये कारण है, इसका ये कारण है, इससे सूक्ष्म ये है। तो व्याख्याकार निमित्त का मतलब उपादान कारण के रूप में लेते हैं। हो गया? पूछिए आचार्य जी। 44वें सूत्र में जी, दूसरे अनुच्छेद में निर्विचारा समापत्ति को बताया गया है, इसको एक बार फिर से बता दीजिए। निर्विचार समापत्ति, इसका विषय सूक्ष्म रहता है। ठीक है, सवितर्क निर्वितर्क की अपेक्षा सूक्ष्म विषय रहता है। इसमें सूक्ष्म भूत कह लीजिए, तन्मात्रा कह लीजिए, और भी चीजें हो सकती हैं, पर सूक्ष्म विषय रहेगा। दूसरा, जैसे सवितर्क में शब्द, अर्थ और ज्ञान की संकीर्णता थी, वो इसमें नहीं रहती है। जैसे निर्वितर्क में संकीर्णता नहीं रहती, केवल अर्थमात्र निर्भास रहता है, शब्द और ज्ञान हट जाता है उसका बोध, केवल शब्द अर्थ ही रहता है, अब संकीर्ण नहीं हुआ वो औरों से। ये जो निर्वितर्क में, निर्वितर्क समापत्ति में बात थी, वो इन दोनों में भी आएगी, सविचारा निर्विचारा में भी। तो आप जो निर्विचारा का पूछ रही हैं, उसमें भी सूक्ष्म विषय का ज्ञान होगा एक बात,
दूसरा, उसमें शब्द और ज्ञान की संकीर्णता नहीं रहेगी, वस्तु मात्र अर्थ मात्र का भान होगा। ठीक है, ये जो दो बातें मैंने बताई हैं ये सविचारा में भी घटती हैं और निर्विचारा में भी घटती हैं, लेकिन निर्विचारा को भी बताना है इसलिए मैंने ये भी चीज बताई। अब सविचारा और निर्विचारा में भेद क्या होगा? तो उसमें सविचारा में देश काल निमित्त से युक्त वो रहता है और निर्विचारा में देश काल निमित्त से रहित रहता है। वो वस्तु पे ही जो भी इकाई है, एक बुद्धि निर्ग्राही है जो वस्तु है, उसी पे वो केंद्रित हो जाता है, उसकी मुख्यता रहती है, ये निर्विचारा होती है। इसमें जो लिखा है शांतोदिता व्यपदेश, इसका क्या अर्थ है? किसी वस्तु के धर्म होते हैं, उनको कुछ धर्म पहले थे, कुछ अब हैं और कुछ आगे होंगे। तो शांत का मतलब है जो पहले थे अब नहीं है, जा चुके हैं, उनको कहते हैं शांत हो गए। जैसे अग्नि थी, अग्नि शांत हो गई है। कोई व्यक्ति जीवित था, बोले शांत हो गया है, मृत्यु के संदर्भ में बोल रहा हूं, अब नहीं रहा वो। तो मिट्टी का पिंड, मिट्टी का घड़ा और मिट्टी का कपाल, मिट्टी तो वस्तु हो गई, पिंड उसका एक धर्म हो गया, जब वो पिंड के रूप में होता है, लौंदे के रूप में होता है। मिट्टी जब घड़े के रूप में रहती है तो घट उसका एक धर्म हो गया, और जब मिट्टी कपाल टुकड़े के रूप में आ गई है, घड़ा टूट गया है, तो वो मिट्टी का कपाल धर्म में है अभी। तो पिंड, घट और कपाल ये उसके धर्म हुए। ठीक है, अभी यदि मिट्टी घड़े के रूप में है, ऐसी परिकल्पना करते हैं कि घड़ा सामने है, तो पिंड धर्म अभी शांत है, अभी पिंड रूप में नहीं है वो, अभी पिंड रूप में है या नहीं है? नहीं है ना, अभी तो घड़े के रूप में है। तो पिंड जो है वो शांत धर्म हो कहलाएगा मिट्टी का। घट धर्म अभी सामने है, ये उदित धर्म कह रहा है। उदित मतलब उगा हुआ, प्रकट हुआ, प्रकाशित। तो घट उदित धर्म कहलाएगा। और कपाल अभी बने नहीं है, उसको कहेंगे अव्यपदेश्य। तो शांत, उदित और अव्यपदेश्य जो धर्म है, पहले क्या था, मतलब पहले और भी क्या क्या ये था, क्या क्या रूप इसका हो सकता था, अभी क्या रूप है और आगे क्या क्या रूप बनेगा, ये जो तीन चीजें हैं, तीन तरह के धर्म होंगे किसी भी वस्तु के। अब शरीर की दृष्टि से देख लीजिए, यदि कोई युवा है अभी, तो शरीर की युवावस्था ये भी वर्तमान का धर्म हो गया, बाल्यावस्था ये शांत धर्म हो गया, और वृद्धावस्था अनागत हो गया। इन तीनों से, इन तीन धर्मों से रहित उसको सारे धर्म तो पता लगेंगे, लेकिन वो इस रूप में नहीं देगा कि ये तो पहले का था, ये अब है और ये आगे होगा। सविचारा के अंदर उदित धर्म मुख्य रहेगा सामने, और भूत का भी पता है तो चलो वो विचार आ जाएगा स्मृति का, और आगे क्या होने वाला है ये भी स्मृति से पता लग जाएगा उसको। युवा को देख करके हम विचार लगा सकते हैं कि ये भी कभी बच्चा रहा होगा, क्योंकि सभी बच्चे रहते ही हैं पहले, और ये भी कभी वृद्ध होने वाला है क्योंकि सब वृद्ध होते हैं। उस दृष्टि से वो चीजें जुड़ जाएंगी, लेकिन प्रत्यक्ष जो होगा वो केवल उदित धर्म का होगा, जो प्रकट है वर्तमान में। इसमें क्या होगा निर्विचारा में, कि शांत, उदित और अव्यपदेश्य ये तीनों धर्म अभी वहां है नहीं, अभी केवल वर्तमान वाला उदित ही है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों नहीं है। ना होते हुए भी चूंकि ये इसके धर्म हैं, भले ही वो शांत धर्म था लेकिन धर्म तो है मिट्टी का, पिंड धर्म भी है मिट्टी का, अभी नहीं है लेकिन था। घट धर्म भी है, वो तो है ही अभी, और कपाल धर्म भी होगा, अभी भले ही नहीं है लेकिन वो भी उसका धर्म तो कहलाएगा। जैसे हम शरीर का धर्म कहें तो बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इन तीनों को हम शरीर का धर्म कह सकते हैं या नहीं? कह सकते हैं। स्वस्थ अवस्था, रुग्णावस्था शरीर का धर्म कह सकते हैं ना। तो जब हम इसको शरीर का धर्म कहते हैं, उसका यह अर्थ नहीं होता है कि वो धर्म अभी वर्तमान में हो। तीनों में से कोई सा भी धर्म हो सकता है, अभी तीनों में से कोई सा एक होगा। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में से कोई एक ही धर्म अभी होगा उदित, बाकी कोई शांत होगा या व्यपदेश्य होगा। लेकिन फिर भी
हम जब ये कथन करते हैं कि इसमें तीनों धर्म हैं शरीर के, ये शरीर के तीनों धर्म हैं, ऐसे ही जिस वस्तु का वो साक्षात्कार करेगा सूक्ष्म वस्तुओं का, तब वर्तमान में जो भी धर्म हो, लेकिन उसको सारे धर्म जो जो उस वस्तु के हो सकते हैं वो सारे धर्मों का ज्ञान होगा उसको। अभी है नहीं, तो जो नहीं है उसको कहा गया शांत उदित अव्यपदेश्य धर्म अनवच्छिन्नेषु। अभी है नहीं वहां पर। ये अनवच्छिन्नेषु किसका विशेषण है? सूक्ष्म भूतेषु, उन सूक्ष्म भूतों में जो सूक्ष्म विषय का साक्षात्कार कर रहा है, ये सारे धर्म उसमें है नहीं, अभी युक्त नहीं है, उनसे रहित है। इनमें से कोई सा एक रहेगा। शांत उदित अव्यपदेश्य में से कोई सा भी धर्म रहेगा या तो नहीं भी रहेगा। मान लीजिए तन मात्राओं को मूल रूप से वो देख रहा है, प्रत्यक्ष कर रहा है। अब तन मात्राएं किस किस रूप में बदल जाती हैं, क्या क्या बदली थी, पहले क्या क्या बनी थी, आगे क्या बनेंगी, वो सब धर्म उसके हैं, लेकिन अभी नहीं है वहां पर। अनविच्छिन्न होते हुए भी सर्वधर्मानुपातिशु, लेकिन सब धर्मों में रहने वाले जो सूक्ष्म भूत हैं उन सब धर्मों में रहते हैं। ये शांत उदित अव्यपदेश्य धर्म से अभी रहित हैं, लेकिन वो इन सब में रहने वाले हैं। जैसे कि शरीर बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था से युक्त नहीं है अभी तीनों से, लेकिन इन तीनों में रहने वाला है वो। तो सर्वधर्म अनुपातिशु सर्वधर्मात्मकेशु, जो सब धर्मों से युक्त है, मतलब उसमें सामर्थ्य है कि ये इन धर्मों से युक्त होगा। उभार नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव है कि वो ऐसा ऐसा हो सकता है। तो सर्वधर्मात्मकेशु सूक्ष्म भूतेशु, उन सूक्ष्म भूतों में जो समापत्ति होती है उसे निर्विचारा कहते हैं। तो फिर से दोहरा रहा हूं, निर्विचारा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जो इसकी औरों से भिन्नता है, वो ये कि एक तो इसमें देश काल और निमित्त का ज्ञान नहीं रहेगा। सविचारा में रहता है, निर्विचारा में ये नहीं रहेगा। और शांत उदित और अव्यपदेश्य, सभी धर्मों का एक साथ उसको वहां पर ज्ञान होगा। इस वस्तु के ये धर्म हैं, ये हो सकते हैं, वो उस रूप में उसको ठीक ठीक ज्ञान होगा। ये इसकी विशेषता हो गई। और पिछलों की तरह से देखेंगे तो निर्वितर का समापत्ति की तरह से इसमें शब्द अर्थ ज्ञान की संकीर्णता नहीं होगी, ये उससे भेद हो जाएगा। ये निर्विचारा के बारे में बताएंगे। आचार्य जी, आपने इसमें घड़े का और शरीर का उदाहरण दिया, तो इसमें किसी सूक्ष्म भूत का उदाहरण दे के समझाएं। वो उसका कुछ नहीं बता सकते हैं। जो मैं बताऊंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। बोल देता हूं मैं, वो भी परोक्ष चीजें हैं। उदाहरण जो दिया जाता है कि जैसे यहां होता है ऐसे वहां पर होगा। सूक्ष्म भूत किस किस चीज में बदल सकते हैं? सूक्ष्म भूत अलग अलग सूक्ष्म भूत हैं, जैसे रस तन मात्रा है, गंध तन मात्रा है, रूप तन मात्रा है, ये सूक्ष्म भूत है, तन मात्राएं हैं। इनमें अभी जो गुण वर्तमान है वो उदित कहलाएगा। जो पहले उसका रूप रहा होगा वो शांत हो गया, जो आगे आएगा वो अव्यपदेश्य कहलाएगा। उसको इन्होंने यहां बताया तो है नहीं, तो जैसे यहां है वैसा वहां कुछ होता है, इतना ही समझ सकते हैं। ठीक। आपको और पूछना था? आपको पूछिए। आचार्य जी, 44वें सूत्र में ही है, 44वें सूत्र हाँ। में जो पहले अनुच्छेद में तत्र भूत सूक्ष्मेषु अभिव्यक्त धर्मकेषु आया है, हाँ। तो इस धर्म शब्द इसमें काफी अभिव्यक्त धर्मकेशु, जिसमें धर्म अभिव्यक्त है, यानी उदित हुआ है, कोई ना कोई धर्म उदित हुआ है उसका। ये धर्म है क्या चीज? धर्म तो देखो, धर्म मतलब तो उसका एक स्वरूप है। धर्म मतलब गुण कह लीजिए आप। धर्म का मतलब है गुण। अभी जो मैं इतने उदाहरण दे रहा था उससे नहीं स्पष्ट हुआ कि धर्म मतलब क्या। जैसे कि मिट्टी अभी चूर्ण रूप में है, तो ये चूर्ण रूप में होना ये उसका एक धर्म है। चूर्ण मृत है, ये पिंड मृत है, पिंड ये उसका धर्म है। घट रूप में है, घट उसका धर्म है। किसका? मिट्टी का। स्वर्ण को आप भिन्न भिन्न आभूषणों में बदल दें, अलग अलग बना दें, रंग रूप अलग अलग हैं, तो स्वर्ण तो एक ही चीज है। अब ये जो सारे रूप हमारे को दिखाई दे रहे हैं, ये उसके धर्म है कि अभी ये इस धर्म में है, ये अभी इस धर्म में है, इस रूप में आ गया, ये अभी इस रूप में आ गया। तो एक तरह से गुण है,
लेकिन उन धर्मों को हम अनेक बार द्रव्य के रूप में भी बोलते हैं व्यवहार में। जैसे घड़ा है, अब घड़े को इस परिभाषा में देखेंगे, ये जो कथन कर रहे हैं उस दृष्टि से कहेंगे कि मिट्टी का एक धर्म है, घट गुण है एक, कि वो घट के रूप में आ गया है। लेकिन लोक व्यवहार में हम क्या करते हैं, घट को एक द्रव्य मानते हैं। अब वो मिट्टी को नहीं देख रहे हैं हम, यद्यपि ये हमें पता है कि ये मिट्टी से बना है, लेकिन घड़े को एक द्रव्य इकाई अवयवी के रूप में हम देख रहे हैं। अब घड़ा एक धर्मी हो गया, वैसे मिट्टी की दृष्टि से धर्म था ये मिट्टी का, लेकिन घड़ा एक धर्मी हो गया अब। और घड़े में भी ये नया है, ये पुराना है, ये पीला है, ये लाल है, ये काला है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये जो बहुत सारे गुण हम देखते हैं, अभी जीर्ण शीर्ण हो रहा है इत्यादि, ये रिस रहा है इत्यादि, हम उसमें धर्म देखने लग जाते हैं, वो कर सकते हैं। तो इसके सूक्ष्म भूतों के कौन से हैं ये सूक्ष्म, जिसमें अभिव्यक्त धर्म वाले हैं, अनभिव्यक्त नहीं है। जैसे सत्वर स्तंभ भी 3 मूल तत्व हैं, सूक्ष्म भूतों से भी बहुत सूक्ष्म हो गए, तो सूक्ष्मतम हो गए, और ये भी प्रलयावस्था में अनभिव्यक्त रहते हैं, उनके धर्म गुण धर्म प्रकट नहीं होते हैं। और जब वही कार्य रूप में आते हैं, बदलते हैं, तो उनके वो गुण धर्म प्रकट होते हैं। अब जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, या जो हम सूंघ रहे हैं, जो भी ग्रहण हो रहा है हमारे को, ये जड़ वस्तुओं का, ये सारा का सारा मूलतः उन्हीं का ही तो है। अभी प्रकट रूप में आ गया, अभी इस रूप में आ गया, पहले कभी अनभिव्यक्त था, अप्रकट रूप में था। तो सविचारा समापत्ति में सूक्ष्म भूतों का ज्ञान होता है, वो अभिव्यक्त धर्म वाले हैं। और अभिव्यक्त धर्म वाला है उसको हम उदित कहते हैं, वर्तमान कहते हैं, इनकी भाषा के अंदर जो अभी प्रकट है उसका ज्ञान होगा उसको। औरों का ज्ञान नहीं होगा, पीछे और आगे का, शांत और अव्यपदेश्य का ज्ञान नहीं होगा। ये सविचारा निर्विचारा की विशेषता है, भिन्नता है। निर्विचारा में शांत उदित अव्यपदेश्य धर्म भी उभरे हुए नहीं है। सविचारा में तो जो उभरा हुआ है उसी का ही पता लगता है, निर्विचारा में जो उभरे हुए नहीं है अभी, उनका भी पता लग जाता है। अनभिव्यक्त जो है अभी, धर्म तो है उसमें, अभी प्रसुप्त अवस्था के अंदर अनभिव्यक्त रूप में है, उसका भी पता लग जाता है। जैसे लकड़ी में से अग्नि निकले तो हमें प्रकट हो रही है, पता लग रहा है, जब जल नहीं रही है तो वो अनभिव्यक्त है अग्नि वहां पर। तो एक में तो तब पता लगे जब जो उदित हुए हैं, अभिव्यक्त हुए हैं, उसका ही पता लग रहा है। और एक ऐसी स्थिति हो जिसमें वो उसको वहीं पर प्रत्यक्ष हो रहा है, अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, तो भी कि इसमें अग्नि है, ये जल सकती है, ऐसे ऐसे हो सकते हैं, ये उसको बिना जले भी पता लग रहा है, ये उससे भी सूक्ष्म बात हो गई। हम लोग जो लकड़ी में देख करके, लकड़ी को देख के सोच लेते हैं कि भाई इसमें अग्नि होगी, ये तो ज्ञान हमारा पहला अनुभव है, इस आधार पे हम कर लेते हैं, और ये प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है हमारे को, ये हम स्मृति लाते हैं। हमारे को अनुभव है कि लकड़ी जलती है तो अग्नि आती है, ये लकड़ी बिना जले हुए है लेकिन अग्नि है इसमें, हम ये स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष नहीं है, उसके साथ इसकी तुलना नहीं है। ये निर्विचारा जो है, इसमें तो वो धर्म उसके अनभिव्यक्त रहते हुए भी उसको पता लग जाते हैं कि इसमें ये चीज है, सामर्थ्य है इसकी, वो सीधे सीधे पता लगते हैं उसको। इस तरह का ज्ञान, ये जो पंक्तियां हैं उससे मेरे को तो यही समझ में आ रहा है। तो 44वां सूत्र हमने कल देख लिया था, 45वां सूत्र। पिछले सूत्र में सूक्ष्म विषय एक शब्द आया था, एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्या था। अभी सूक्ष्म विषय क्या हो सकते हैं, सूक्ष्म विषय का मतलब क्या है, किन को हम लेंगे? तो इसके लिए अगले सूत्र में बताया कि ये सूक्ष्मता कहां तक जाती है, किस किस को हम सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म शब्द वैसे सापेक्ष है, स्थूल और सूक्ष्म का कथन हम जब भी करते हैं तो इसको सापेक्ष रूप से हम करते हैं। कोई उससे स्थूल होता है उसकी अपेक्षा कहते हैं कि ये सूक्ष्म है, छोटा है इत्यादि जो हम बोलते हैं, छोटे और बड़े का जैसे हम करते हैं, लंबे मोटे का या तो पतले मोटे का इत्यादि जो हम करते हैं, ये सापेक्ष कथन होते हैं। दूसरे की अपेक्षा से जो चीज अभी स्थूल कही जा रही है वो किसी की अपेक्षा से सूक्ष्म भी हो सकती है। तो यहां सूक्ष्म से क्या क्या चीजें ली जा सकती हैं और समापत्ति में क्या क्या विषय बन सकते हैं, उसको यहां पर बताया जा रहा है। उसमें भी कुछ चीजों को बताया जा रहा है।
तो सूत्र में है सूक्ष्म विषयत्वम च आलिंग पर्यवसानम, अलिंग पर्यवसानम, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। ये जो सूक्ष्म का विषय है वो अलिंग की समाप्ति तक है। अलिंग का मतलब है अव्यक्त, मूल प्रकृति, प्रधान, उसको अलिंग कहते हैं क्योंकि उसका कोई चिन्ह नहीं है, लक्षण नहीं प्रकट होता, इसलिए उसको अलिंग बोलते हैं। जब सृष्टि बनती है तो सबसे पहले जो महतत्व बनता है, बुद्धि तत्व बनता है, उसके लिए यहां लिंग शब्द है, और उसके बाद की जितनी चीजें वो भी प्रकट रूप में ही है क्योंकि उसमें लक्षण आ जाते हैं। जिससे किसी वस्तु का हमें पता लगता है, भेद पता लगता है, उसको लिंग बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं यहां की भाषा के अंदर। तो मूल प्रकृति का तो कोई लक्षण प्रकट नहीं होता है, इसी को अव्यक्त और बहुत तम में डूबी हुई इत्यादि जो वेद मंत्र में भी आता है और मनुस्मृति में भी उसी भाव के श्लोक मिलते हैं, नसदीय सूक्त में आता है। ये नहीं पता लगता है क्या चीज, उसका एक मूल तात्पर्य क्या है कि वो अव्यक्त है, प्रकट नहीं है। इसलिए मूल प्रकृति को अव्यक्त शब्द से भी कहा जाता है। मूल प्रकृति जिसको सत्वर स्तंभ की समयावस्था कहते हैं, सत्वर स्तंभ कहते हैं, अनभिव्यक्त रूप में उसको अव्यक्त कहते हैं, अलिंग कहते हैं, प्रधान कहते हैं, मूल प्रकृति कहते हैं। तो जैसे अव्यक्त कैसे हैं ऐसे अलिंग कहते हैं। तो यहां अलिंग का मतलब है मूल प्रकृति। तो सूक्ष्म का विषय कहां तक जाता है? अलिंग पर्यवसान। वो इस सूक्ष्म का विषय तो कहां समाप्त होता है? अलिंग में जाके समाप्त होता है। पर्यवसान कहते हैं समाप्ति। तो अलिंग में समाप्ति है जिसकी, ऐसा सूक्ष्म विषयत्व होता है। सूक्ष्म विषयत्व जो है वो कहां जाके समाप्त होता है? अलिंग तक है। ठीक है, इसी को भाष्य में खोल करके बताएंगे। सूक्ष्म विषयत्व तो पार्थिव से अणोर गंध तन मात्रम सूक्ष्मो विषय, एक एक करके कहते हैं। पार्थिव अणु का, या अणु से मतलब परमाणु है, पृथ्वी का जो अणु है उसे पार्थिव अणु कहते हैं। उसका सूक्ष्म विषय क्या है? तो गंध तन मात्रा उसका सूक्ष्म विषय है। गंध तन मात्रा मतलब इसको सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। आप्य से रसतन मात्रम, आप्य से अणोह, इसको अणु को सब जगह जोड़ते जाएंगे। तो जलीय अणु का सूक्ष्म विषय क्या है? रसतन मात्रा है, उससे ये बनता है। रसतन मात्रा ही जब आगे स्थूल होकर के बनती है तो जल के रूप में, आप के रूप में आती है, आपका परमाणु बनता है। तेजस से रूपतन मात्रम, तेजस यानी आग्नेय अणु का, परमाणु का सूक्ष्म विषय है रूपतन मात्रा, वो भी एक कण है। वायवीय से स्पर्शतन मात्रम, वायवीय अणु, वायु का जो अणु है, सूक्ष्मतम भाग है, उसका सूक्ष्म विषय स्पर्शतन मात्रा है, उससे ये बना है। ये सब उपादान कारण बताए जा रहे हैं सूक्ष्म विषय में, निमित्त बताए जा रहे हैं। आकाश से शब्द तन मात्रम, और आकाश का शब्द तन मात्रा सूक्ष्म विषय है, वो उससे बना है। ये आकाश कौन सा है? जो शब्द गुण वाला है, जो शब्द तन मात्रा से बनता है, ये वो है। ये शून्य आकाश की बात नहीं है, अवकाश की बात नहीं है, ये प्रकृति से बना हुआ है। जैसे पांचों महाभूतों का बताया, ये आकाश भी उसी में आता है। तो शब्द तन मात्रम इति, ये पांच भूतों के सूक्ष्म विषय बता दिए। अब ये जो पांच तन्मात्राएं बताई हैं, गंध तन मात्रा, रस तन मात्रा, रूप तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा और शब्द तन मात्रा, इनका पीछे का विषय क्या है? इनका सूक्ष्म विषय क्या है? ये किससे बने हैं? इनका उपादान कारण क्या है? तो कहा तेषाम अहंकार, उन तन्मात्राओं का, सबका, पांचों का अहंकार सूक्ष्म विषय है। अभी शब्द सूक्ष्म विषय चल रहा है, लेकिन हमें पता लग जाता है इसी से कि ये उपादान कारण की बात कर रहे हैं, क्योंकि उपादान कारण उससे सूक्ष्म होता है। मिट्टी से घड़ा बना है तो मिट्टी के कण घड़े से सूक्ष्म ही होंगे, छोटे ही होंगे। कोशिका से शरीर बना है तो कोशिका शरीर से छोटी ही होगी, क्योंकि उसमें अनेक होते हैं, अनेक मिलकर के एक बना हुआ होता है, तो छोटा ही होगा निश्चित रूप। तो ये सूक्ष्म विषय होता है, उसका आकार प्रकार सूक्ष्म होता चला जाता है, छोटा होता जाता है। आगे कहा अस्यापि, अस्यापि का मतलब इस अहंकार का भी, इसका क्या है पीछे का सूक्ष्म विषय? तो अस्यापि लिंग मात्रम सूक्ष्म विषय है। लिंग मात्र मतलब महतत्व, बुद्धि तत्व, जहां से हमें बोध हो सकता है वो।
अस्यापि लिंग मात्रम सूक्ष्म विषय, जिसमें गुण अभिव्यक्त होने लग जाते हैं। सत्वर स्तंभ में अनभिव्यक्त हैं, यहां अभिव्यक्त हो जाते हैं, तो ये लिंग मात्र हुआ। और लिंग मात्र से अपि अलिंग सूक्ष्म विषय, बुद्धि तत्व महतत्व इसका भी सूक्ष्म विषय क्या है? तो अलिंग है, यानी मूल प्रकृति है, प्रधान है। न च अलिंगात परम सूक्ष्मम अस्ति, अलिंग से आगे और कोई सूक्ष्मता नहीं है, ये सबसे सूक्ष्म चीज आ गई। ये सूक्ष्मता किस दृष्टि से है? कार्य द्रव्यों की दृष्टि से है। ये जो कार्य द्रव्य हैं ये बनते 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 स्थूल होते जाते हैं, इनके पीछे पीछे जाते जाएंगे तो सबसे अंत में जो है वो ये अलिंग है, ये सत्वर स्तंभ की स्थिति, मूल स्थिति है। इससे सूक्ष्म और कोई नहीं है। अब इस पे प्रश्न उठाया, ननु अस्ति पुरुष सूक्ष्म इति, बोले इससे सूक्ष्म आप किसी को नहीं कह रहे हो, तो पुरुष यानी आत्मा, और परमात्मा का भी ग्रहण करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आत्मा का तो हो ही जाएगा, वो तो इससे सूक्ष्म है। तो आपने ये कैसे कह दिया सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम, प्रधान तक सूक्ष्मता का विषय है, उसके आगे तो सूक्ष्मता नहीं है, ये आपने क्यों कह दिया? पुरुष इससे भी सूक्ष्म है, तो इनको भी स्वीकार्य है। तो कहते हैं सत्यम, ठीक बात कह रहे हैं आप, आत्मा इससे सूक्ष्म है, पुरुष इससे सूक्ष्म है, नहीं सत्वर स्तंभ से भी सूक्ष्म है, ये इनको स्वीकार्य है, सत्यम, ठीक बात है। लेकिन कहा यथा लिंगात परम अलिंग से सूक्ष्म, जैसे लिंग से आगे अलिंग का सूक्ष्म है, न चैवम पुरुष से, ऐसा पुरुष का नहीं है। सूक्ष्मता तो है लेकिन वैसा ही सूक्ष्मता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से कारण कार्य का संबंध इनके बीच में बना हुआ है, इस संबंध से युक्त होकर के सूक्ष्मता पुरुष की नहीं है। आत्मा की सूक्ष्मता इनसे है, लेकिन वो नहीं है जो कारण कार्य संबंध वाली सूक्ष्मता हम बताते हुए चले आ रहे हैं। पृथ्वी आदि महाभूतों से सूक्ष्म तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से सूक्ष्म अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म अलिंग, लिंग महतत्व, महतत्व से सूक्ष्म अलिंग प्रधान। ये जो क्रम चल रहा है ये कैसा चल रहा है? कारण कार्य संबंध चल रहा है, उसका कारण, उसका कारण, और कौन सा कारण? उपादान कारण। तो ये जो पुरुष है, चेतन है, ये सत्वर स्तंभ का उपादान कारण नहीं है। इस श्रृंखला में, कारण कार्य श्रृंखला में वो नहीं आ रहा है। सूक्ष्म तो है उससे, लेकिन ये उसका कारण नहीं है, उपादान कारण नहीं है। कारण तो है, कौन सा है वो तो आगे बताएंगे, लेकिन उपादान कारण नहीं है। इस दृष्टि से सूक्ष्मता, कारण कार्य परंपरा की सूक्ष्मता अलिंग पर्यवसान है, अलिंग तक जाती है। अब ये प्रधान तक बस है, उसके आगे ये सूक्ष्मता नहीं है। कारण कार्य को जोड़ करके देखेंगे, क्योंकि तो ऐसा ही वर्णन किया। इसलिए इस सूत्र को देख करके ये प्रश्न हम नहीं उठाएंगे। प्रश्न उठ सकता है, इन्होंने खुद ने उठाया व्यास जी ने, किसी को भी हो सकता है कि भाई आत्मा भी तो सूक्ष्म है उससे, यहां अलिंग पर्यवसानम क्यों कह दिया है? तो उसका उत्तर यही है। और इससे ये भी हमें पता लगता है कि योग दर्शन का वैदिक दर्शन है, वो वैदिक परंपरा में यही माना जाता है। ये जो सारा संसार है ये चेतन से नहीं बन गया है, चेतन उपादान कारण वाला नहीं है। ये चेतन कारण होता है इसका, लेकिन उपादान कारण नहीं होता है। जैसे परमात्मा के लिए भी कहा जाता है, कुछ लोग ये मान लेते हैं कि परमात्मा ही कार्य रूप में परिणत हो गया है, ये संसार के रूप में आ गया है। वो परमात्मा को उपादान कारण भी मान लेते हैं। वो परमात्मा को संसार का, ब्रह्म को संसार का निमित्त कारण भी मानते हैं और उपादान कारण भी मानते हैं। उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण। निमित्त कारण और उपादान कारण है, लेकिन कैसा? अभिन्न है, भिन्न भिन्न नहीं है। घड़े का निमित्त कारण कुम्हार अलग है, और घड़े का उपादान कारण मिट्टी अलग है, भिन्न भिन्न है ना। आप किसी और चीजों को देख लीजिए, उसका निमित्त कारण और उपादान कारण अलग अलग मिलेगा, भिन्न भिन्न मिलेगा। कपड़ा ले लीजिए, रोटी ले लीजिए, मकान ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उनका उपादान कारण अलग होगा, निमित्त कारण अलग होगा। कोई ऐसा उदाहरण मिल जाए जिसमें उपादान कारण ही निमित्त कारण भी हो, उपादान कारण ही निमित्त कारण भी हो, ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा लोक में, संसार की इस सृष्टि में? नहीं मिलेगा।
सब जगह उपादान और निमित्त कारण अलग अलग देखे जाते हैं। अब यहां अलग अलग देखा जाता है तो ब्रह्म के संदर्भ में जो अद्वैतवादी हैं, जो ये बोलते हैं कि ब्रह्म एक तत्व था और वो ही कार्य रूप में परिणत हो गया, बदल गया है, तो उनकी दृष्टि से ब्रह्म ही तो उपादान कारण है। मिट्टी की तरह जैसे घड़ा बना, वो ही एक स्थूल रूप में आ गया है, प्रकट हो गया है, उसको वो उपादान कारण भी मानते हैं और इस सृष्टि का रचयिता भी मानते हैं, कर्ता भी मानते हैं, यानी निमित्त कारण भी मानते हैं, क्योंकि वो चेतन है, इसलिए वो शब्द का प्रयोग करते हैं। ब्रह्म कैसा है, इस सृष्टि का कारण कैसा है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। निमित्त और उपादान कारण है लेकिन अभिन्न रूप में, यानी एक ही है, एक ही वो वस्तु इस संसार का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। इसको कहते हैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण। तो इस दृष्टि से वो निमित्त कारण मानते हैं, वो तो त्रैतवाद में भी मानते हैं, वैदिक दृष्टि से भी ठीक है वो। लेकिन ये जो उपादान कारण मानते हैं वो यहां पर भी निषेध होता है। उनकी दृष्टि से तो जो पुरुष तो एक ही है, केवल ब्रह्म ही है, और जीव या तो जो है वो तो उसी के ही अंश है। और यहां पुरुष की सूक्ष्मता है, लेकिन पुरुष की सूक्ष्मता वैसी नहीं है जैसी इस कारण कार्य संबंध में है। इससे एकदम स्पष्ट पता लगता है। वैसी क्या मानते हैं कि पुरुष इस सृष्टि का उपादान कारण नहीं है। यदि पुरुष भी उपादान कारण होता तो अलिंग को अलिंग पर्यवसान नहीं कहते, उसके आगे पुरुष को भी ले लेते हो, लेकिन अलग कहा। तो कहा ननु अस्ति पुरुष सूक्ष्म इति, तो कहा सत्यम, ठीक है, लेकिन कहा यथा लिंगात परम अलिंग से सूक्ष्म न चैवम पुरुष से, पुरुष का ऐसा सूक्ष्म नहीं है। लेकिन साथ में कोई ये ना सोच ले कि इसकी सूक्ष्मता नहीं है, तो कहते हैं किंतु लिंगस्य अन्वय, इसको कह रहे हैं लिंगस्य यानी तो महतत्व का, लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति। अन्वयी कारण कौन होता है? समवायी कारण होता है। उपादान कारण होता है, समवायी कारण होता है, वो अन्वित होता है। मिट्टी घड़े के अंदर साथ साथ आती है तब घड़ा बनता है, ये होता है अन्वयी कारण, जो अन्वित होता है, साथ साथ जाता है। कपड़े में धागे रहेंगे तो कपड़ा बनेगा, तो धागा कपड़े का कारण है और वो खुद उसमें अन्वित है, साथ में आया हुआ है। आटा रोटी में अन्वित है, आया हुआ है। तो जो द्रव्य अन्वित रूप में विद्यमान रहता है उसको समवायी कारण कहते हैं, उसको उपादान कारण कहते हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि लिंगस्य, लिंग का यानी तो महतत्व का, जो पहला कार्य द्रव्य है, मूल प्रकृति से जो पहला कार्य द्रव्य बना है, उसके लिए कह रहे हैं। उसका लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति, पुरुष उसका अन्वयी कारण नहीं होता है। लेकिन कारण का निषेध नहीं कर रहे, हेतुस्तु भवति इति, उसका हेतु तो बनता है, कारण तो बनता है, लेकिन कैसा? मात्र हेतु, निमित्त कारण बनता है, अन्वयी कारण नहीं बनता है। क्योंकि यदि पुरुष ना हो, अब पुरुष का मतलब जब हम परमात्मा लेंगे तो परमात्मा नहीं हो तो ये प्रकृति सत्वर स्तंभ कार्य जगत के रूप में, महतत्व के रूप में नहीं आ सकती है। इसलिए परमात्मा इसका अन्वयी कारण नहीं है, हेतु तो है, अर्थात निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। और जब पुरुष का मतलब हम जीव लेंगे, आत्मा लेंगे, तब भी यदि आत्माएं नहीं होती तो परमात्मा इस सृष्टि को नहीं बनाता। जीवात्माओं के कर्मों का फल भुगाना ये एक प्रयोजन है, आत्माएं हैं इसलिए तो ये सारा बन रहा है। लोग हैं तभी तो घर बन रहे हैं, लोगों के लिए घर बन रहे हैं। तो इस सृष्टि बनी है आत्माओं के लिए, तो आत्मा भी वहां पर कारण बनेगा, उसके फल भोगने, उसको मुक्ति को प्राप्त करना है। तो मोक्ष और फल, भोग और अपवर्ग, ये जो दो प्रयोजन बताए गए, इस दृश्य का प्रयोजन भोग और अपवर्ग है। और भोग और अपवर्ग किसका? आत्मा का, परमात्मा का नहीं, आत्मा का। तो आत्मा भी इसमें हेतु तो बनता है, कारण बनता है, लेकिन अन्वयी कारण नहीं होता है, उपादान रूप में नहीं होता है। तो लिंग से अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति हेतुस्तु भवति इति। अब इस आधार पर कह रहे हैं अतः, इसलिए प्रधाने सूक्ष्म निरतिशयम व्याख्यातम, प्रधान में, मूल प्रकृति में, अलिंग में सूक्ष्म अतिशय है, सबसे बढ़ करके है। ये इस परिप्रेक्ष्य में कहा जाएगा कारण कार्य की परंपरा में, और जड़ जगत का सबसे सूक्ष्म विषय यही रहेगा।
मूल प्रकृति रहेगी। प्रधान शब्द इन्होंने यहां पर इसका प्रयोग किया। तो अब जब ये सूक्ष्म विषय की यहां व्याख्या की गई, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम, और उधर हमने पीछे देखा था एते आएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। तो एक पहली छवि हमारे मन में बनती है कि सविचार और निर्विचार के विषय कौन से बनेंगे? मूल प्रकृति तक बनेंगे। ठीक है, ये एक हमारी छवि बनेगी। और मूल प्रकृति तक बनेंगे तो उसमें सब चीजें आ गई। स्थूलभूत यानी अणु परमाणु तो बन गए सवितर्क का निर्वितर्क का समापत्ति के, ठीक है। और उसके बाद के जो बचे सूक्ष्म भूत हो गए, महतत्व, अहंकार महतत्व हो गया, और 11 इंद्रियां यानी 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये भी हैं। इनका भी सूक्ष्म क्या होगा? वही अहंकार और महतत्व, वो भी वहां बनेगा। यहां उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उनका भी ग्रहण होगा सूक्ष्म के अंदर ही। तो सविचारा निर्विचारा समापत्ति के विषय ये सारे हो सकते हैं, ये एक विचार मन में आता है, क्योंकि पीछे सूक्ष्म विषय इन्हीं से संबंधित बताया। और सविचारा निर्विचारा को हम समाधि की दृष्टि से जब देखने लगते हैं तो पीछे 4 प्रकार की समाधियां आई थी संप्रज्ञात की: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो वितर्क में हमने देखा सवितर्क और निर्वितर्क 2 समापत्तियां बता दी, वो वितर्क से चली गई। और फिर वितर्क के बाद में विचार समाधि जो थी उसकी दृष्टि से हम फिर यहां लगा लेते हैं कि सविचारा और निर्विचारा समापत्ति, उसी के 2 भेद हो गए। अब वहां जो आनंद और अस्मिता है उसका ग्रहण तो नहीं हो रहा है यहां पर। तो इन दोनों में सविचारा निर्विचारा में सूक्ष्म विषय कहां तक गया? मूल प्रकृति तक गया, अलिंग तक गया। तो इसका मतलब एक हम ये लेने लग जाते हैं कि विचार समाधि में प्रकृति का भी साक्षात्कार हो जाता है, मूल प्रकृति का भी। आई बात समझ में? क्योंकि जैसे हमने वितर्क के सवितर्क और निर्वितर्क भेद किए थे, विचार के सविचारा और निर्विचारा ये समापत्ति के रूप में 2 भेद कर दिए, और इनका विषय है सूक्ष्म, और सूक्ष्म विषय है मूल प्रकृति तक, अलिंग तक। तो अब उन समाधियों में जाइए, विचार जो समाधि है उसका विषय कहां तक बन जाएगा? मूल प्रकृति तक बन जाएगा। ऐसा प्रथम दृष्टया हमें पता लगता है। अब अगर ये हो गया है तो आनंद में क्या होगा? अस्मिता में तो चलो ठीक है, अस्मिता अनुगत समाधि में तो आत्मा आ गई, आनंद अनुगत में क्या होगा? वो एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, रहा ही नहीं कोई विषय दूसरा। अब आनंद में, आनंद अनुगत समाधि में कुछ भी विषय नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो सब प्रकृति वाला सारा विचार में चला गया, विचारानुगत में, और आत्मा अस्मितानुगत में चला गया, तो आनंदानुगत समाधि तो यूं ही रह गई। ये एक समस्या खड़ी होती। तो यहां जो वर्णन किया गया है उसका ये मतलब नहीं है कि पिछले सूत्र में जो सूक्ष्म विषय बताए गए और यहां जो सूक्ष्म विषय बताया गया वो सारा का सारा सविचारा और निर्विचारा में आ जाता है, ये नहीं समझना है। इतना ठीक है कि सविचारा निर्विचारा का विषय सूक्ष्म ही रहता है, लेकिन यहां जो सूक्ष्म विषय बताए गए हैं वो सारे के सारे इसी विचारानुगत समाधि के जो सविचारा निर्विचारा समापत्तियां हैं उसी के ही सारे विषय बनेंगे, ऐसा नहीं समझना है। पीछे जो सारी बात आई वो सूक्ष्म विषय मतलब तन मात्राओं वाली बात है। पहला जो सूक्ष्म विषय बनेगा वो तन मात्रा का, अथवा साथ के अंदर इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, इसको भी ले लिया जाता है। तो इसमें भिन्नताएं हैं, अलग अलग टीकाकार अलग अलग विषयों को लेते हैं कि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता में क्या क्या विषय रहे, आलंबन क्या क्या रहेगा, किस किस का साक्षात्कार होगा। तो अस्मिता में आत्मा का है, कोई दो राय नहीं। वितर्क के अंदर सूक्ष्म भूत हैं, कोई दो राय नहीं, ये तो ठीक हो गया। अब जो विचार और आनंद इसमें है, यहां पर भिन्नता रहती है। कुछ लोग आनंद में तो हमको प्रकृति तक का लेना ही होगा, सत्वर स्तंभ का अंतिम, क्योंकि अस्मिता में तो आत्मा हो गया, तो प्रकृति वाला आनंद तक समाप्त हो जाना चाहिए।
तो कुछ लोग आनंदानुगत के अंदर मूल प्रकृति को लेते हैं और बाकी को ले लेते हैं विचारा में, विचारानुगत समाधि के अंदर। कुछ लोग इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, इनको ले लेते हैं आनंदानुगत में और विचारा के अंदर केवल सूक्ष्मभूत को ले लेते हैं। ये अलग अलग टीकाकारों के अलग अलग देखने में आते हैं, भिन्न भिन्न आते हैं, जो भी है। लेकिन यहां हमें केवल इतना समझ लेना है कि सूक्ष्मता कारण कार्य की दृष्टि से मूल प्रकृति में सबसे अधिक है। केवल इतना यहां पर बताया गया है। सूक्ष्म विषय कौन कौन से हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि सविचारा और निर्विचारा के सारे विषय यहीं पर ही बता दिए गए। ये एक दृष्टि से व्याख्या कर रहा हूं मैं। इसको दूसरे ढंग से समझिए। अभी जो सवितरका निर्वितरका समापत्ति, सविचारा निर्विचारा समापत्ति, 4 समापत्तियां बताई हैं और ये समाधि में होती हैं, ये भी पक्का है हमारे को। और उधर समाधि भी 4 बताई हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो कई जने ये सोचने लगते हैं वहां 4 का है, यहां भी 4 का है, तो यथाक्रम लगा लेना चाहिए। यहां पर वितर्क में सवितरका, विचार में निर्वितरका, आनंद में सविचारा और अस्मिता में निर्विचारा। इस तरह से, पर वो संगति नहीं है, क्योंकि वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि के ही ये 2 भेद हैं, सविचारा और निर्विचारा समापत्ति, उसी में ही आएंगे दोनों, उसकी अवस्था भेद है। पहले के 2 भेद हैं और सविचारा निर्विचारा ये विचार के 2 भेद हैं। अब रह गया आनंद और अस्मिता, वहां क्या स्थिति रहती है। तो इस पे भी व्याख्याकारों ने बात को रखा है और वाचस्पति मिश्र जी का यह अभिप्राय माना जाता है कि ये सविचारा और निर्विचारा ये 2 भेद आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि के भी मानने चाहिए और अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि के भी मानने चाहिए। सविचारा और निर्विचारा, जब सूक्ष्म भूतों में समापत्ति होगी, वितर्कानुगत होगी, नहीं विचारानुगत समाधि होगी, तब जो बिंदु हैं उनके सविचारा और निर्विचारा 2 भेद हो जाएंगे। अब आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि जब होगी तब भी प्रकृति के विषय हैं, आलंबन है। अब उसके भी ये 2 भेद करेंगे, सविचारा और निर्विचारा। इसको सविचारा निर्विचारा को केवल विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि तक नहीं रोक करके रखेंगे, ये 2 भेद आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि के भी मानेंगे और अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि के भी मानेंगे। अब इस दृष्टि से देखेंगे तो वो जो पीछे 4 समाधियां बताई गई थी, उन 4 समाधियों में समापत्तियां कितनी बन जाएंगी? 8 बन जाएंगी। सब में 2-2 हो जाएंगे। अब इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि में जो भी विषय है साक्षात्कार का, तो जिस समय वो सविचारा अवस्था में होगा तो वहां पर उसका जो उदित धर्म है उसी का बोध होगा। असंकीर्ण तो होगी ही, वो शब्दार्थ ज्ञान से असंकीर्ण होगी, इतना तो ठीक है। पर जैसे यहां सविचारा में हमने देखा था कि उसका उदित धर्म ही वहां पर पता लगेगा, अनुदित नहीं पता लगेगा। दूसरा, देश काल निमित्त से जुड़ा हुआ रहेगा, देश काल निमित्त वहां पर लगे रहेंगे। अब वो ही आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि में ये विषय, यही विषय जब उसमें शांत, उदित और अव्यपदेश जितने भी धर्म हैं उन सबका बोध उसको होने लगेगा और देश काल निमित्त का बोध नहीं रहेगा, ये हट जाएंगे। तब वो ही आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि निर्विचार रूप में कही जाएगी। विशेषण लगा देंगे, आनंदानुगत निर्विचारा समापत्ति। अब निमित्त है वो मूल प्रकृति का तो होता ही नहीं है, उपादान कारण होता ही नहीं है, तो वहां पर वो नहीं घटेगा। जो जैसा जैसा हो सकता है, जहां जहां जो घटेगा वहां वहां मान लिया जाएगा। इसी तरह से अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में भी 2 भेद होंगे। जब आत्मा में भी धर्म अलग अलग प्रकट होते रहते हैं, नित्य होते हुए भी उसके अपने अपने धर्म है, अलग अलग स्थितियों में है होता है। तो जब जो उदित है उसका जब बोध हो रहा होगा और साथ में देश काल का भी बोध हो रहा होगा, तो ये सविचारा में आ जाएगा। और जब देश काल का भी निषेध हो जाएगा, निमित्त तो लेना ही नहीं है, यहां पर उपादान कारण होता ही नहीं है,
और सब धर्म, आत्मा से संबंधित जो भी धर्म है, चाहे शांत उदित अव्यपदेश्य, भूत भविष्य वर्तमान के, सबका एक साथ ज्ञान हो रहा है, उसको पूरी तरह से ज्ञान हो रहा है, ये निर्विचारा अस्मितानुगत निर्विचारा समापत्ति कहलाएगी। ऐसा वाचस्पति जी के आधार पर, या और भी कुछ टीकाकार इस तरह जो भी कहते हैं, इस तरह से हम उसको एक समझ सकते हैं। बाकी यहां इसमें कुछ अलग से स्पष्टीकरण नहीं किया गया व्यास भाष्य में कि ये क्या कहना चाहते हैं, या जितना है बस वो इतना ही है। तो ये 4 प्रकार की समापत्तियां हों। ये जो समापत्तियां हैं जो यहां पर बताई गई हैं, ये कैसी हैं? अब इसके अंदर आत्मा वाले को नहीं लेना है हमारे को, जो अभी तक बताया है स्थूल विषय और सूक्ष्म विषय, और ज्यादा से ज्यादा प्रकृति तक मानेंगे। तो 46वां सूत्र है, ता एव सबीजः समाधि। ये जो कही गई हैं ये सबीज समाधि है, बीज सहित है। अब बीज के 2 तरह से अर्थ किए जाते हैं। यहां जो एक अर्थ व्यास जी ने किया है उसके अनुसार हम देखते हैं अभी, जिसमें 2 तरह समाधियों के बारे में आप शब्द सुनते होंगे, ये सबीज समाधि है, ये निर्बीज समाधि है। जैसे सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि ये प्रयोग आते हैं, ऐसे सबीज समाधि और निर्बीज समाधि ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। यहां सबीज का क्या तात्पर्य ले रहे हैं? व्यास जी ने कहा ताश्चतस्रः समापत्तयः, ये जो 4 समापत्तियां हैं कैसी हैं? बहिर्वस्तु बीजः, बाह्य वस्तु के बीज वाली हैं, यानी जो आलंबन किया गया है वो बाहर है, उससे बाहर है। ये जो ये प्राकृतिक पदार्थ हैं ये उससे बाहर हैं। जैसे हम बाहर की चीजों को देखते, सुनते हैं, जानते हैं, स्पर्श करते हैं, बाहर की चीजों को, बाहर का पता लगता है शरीर की अपेक्षा से, ऐसे ही ये जो आलंबन है ये बहिर्वस्तु बीज हैं, बाह्य वस्तु हैं। तो बहिर्वस्तु इन्होंने विशेषण दिया, बहिर्वस्तु बीजा इति समाधिरपि सबीजः, इसलिए इस समाधि को भी सबीज समाधि कहते हैं। अब इसमें भी तत्र स्थूले अर्थ है सवितर्क और निर्वितर्क, सवितर्क निर्वितर्क स्थूल वस्तुओं से संबंधित है, और सूक्ष्म अर्थ है सविचारो निर्विचार, वो सूक्ष्म वस्तुओं के बारे में है, ये है तन्मात्राओं के बारे में। तो जब हम सविचारा निर्विचारा को केवल विचारानुगत समाधि तक ही देखते हैं, आनंदानुगत और अस्मितानुगत में नहीं ले जाते, उस संदर्भ में ये देखना है हमारे को। वो तो मैंने एक मत में वो बात बताई कि ऐसे 8 भेद कर देते हैं, वो दोनों के 2-2 भेद चारों के कर देते हैं तो वो 8 हो जाते हैं। अभी यहां जिस ढंग से कहा जा रहा है वो क्या, ये विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि तक की बात को कहा जा रहा है। तो सविचार और सविचारा निर्विचारा समापत्ति केवल वहीं तक ली जा रही है। तो तत्र स्थूले अर्थे सवितर्को निर्वितर्क, सूक्ष्म अर्थे सविचारो निर्विचार इति चतुर्धोपसंख्यात समाधि रीति। इस प्रकार 4 प्रकार से गणना की गई है किसकी? समाधि की। अब समापत्ति का प्रसंग है, समाधि शब्द का भी प्रयोग हो रहा है, इसीलिए कि समापत्ति समाधि में आती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि समापत्ति और समाधि एकदम पर्यायवाची हैं। समापत्ति और समाधि पर्यायवाची के रूप में एक दूसरे के लिए कहे जा रहे हैं, यहां खुद इन्होंने कहा है, लेकिन फिर भी भेद करने की दृष्टि से जब हम देखेंगे तो दोनों में अंतर तो मानना। समाधि की स्थिति में, समाधि की स्थिति में जो ज्ञान बुद्धि होती है उसको समापत्ति के नाम से कहा गया है समाधि ही। दूसरे ढंग से वो समापत्ति भी समाधि से बाहर नहीं है, समाधि ही है वो, इसलिए उसको समाधि नाम से कहा। लेकिन यदि भेद करना चाहें, क्या हम जहां जहां समाधि शब्द का प्रयोग करते हैं वहां वहां समापत्ति शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। अनेक जगह समाधि के लिए, समाधि के किसी भाग को कहने के लिए समापत्ति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जो जो समापत्ति है वो समाधि के अंतर्गत ही आती है, ये हम कह सकते हैं। जो जो भी समापत्ति है वो समाधि ही है, समाधि के अंतर्गत ही आती है, इसको कहने में कोई बात नहीं है। लेकिन जहां जहां समाधि शब्द का प्रयोग है वहां समापत्ति का कथन स्पष्टता से नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा भेद इन दोनों के बीच में करना होगा कि समाधि प्रज्ञा में, जो समाधि स्थिति में जो प्रज्ञा आरूढ़ होती है उसको हम समापत्ति के रूप में देखते हैं। टीकाकारों ने यह कहा संप्रज्ञात के फलभूत जो प्रज्ञा हमारी उत्पन्न होती है, प्रज्ञा की जो प्राप्ति होती है उसको समापत्ति कहते हैं। और ये तांत्रिकी परिभाषा है, शास्त्र में इस ढंग से लिया है। तो ता एव सबीज समाधि, इनको सबीज समाधि कहेंगे। तो अब इस दृष्टि से देखेंगे
तो आनंदानुगत और अस्मितानुगत। अब इसको सबीज नहीं कहा जा रहा है, इसको सबीज नहीं कहा जा रहा है। अगर इतने अर्थ में हम लेंगे, बहिर्वस्तु बीज की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि बहिर देखेंगे तो बहिर किससे? आत्मा से देखें या चित्त से देखेंगे, कहीं देखना होगा कि भाई उससे बाहर। लेकिन पीछे जो हमने वितर्क विचार आनंद और अस्मितानुगत समाधियां देखी, वो 4 भेद बताए थे। वहां एक बात कही गई थी कि ये सारी समाधियां सालंबन समाधियां हैं। इसमें किसी न किसी चीज का आलंबन लिया जाता है चित्त के द्वारा। चित्त का आलंबन कुछ ना कुछ बनेगा, चित्त स्वयं बने या तो आत्मा भी बने, लेकिन आलंबन कुछ ना कुछ होगा। वो सालंबन समाधि थी। तो अनेक बार सालंबन समाधि और सभी समाधि को एक मान करके कथन किया जाता है कि जो जो सालंबन समाधि है वो सबीज समाधि है, क्योंकि उसमें बीज है वो। लेकिन यहां इन्होंने ये जो पीछे कहा गया कि ताश चतस्र समापत्ति बहिर्वस्तु बीजा, ये बहिर्वस्तु बीज हैं, इसमें बाहर बीज है। अच्छा, अस्मितानुगत में हम किससे बाहर कहेंगे बहिर्वस्तु बीज? जो जो बहिर्वस्तु बीज समाधि है वो तो सबीज होगी ही। अब बहिर्वस्तु बीज से भिन्न हम शब्द ले लें, यदि अंतर्वस्तु बीज ले लें, बीज तो है, आधार तो है, आलंबन तो है कोई ना कोई, तो पीछे पुष्टि भी हो रही है। तो आत्मा का आलंबन लेके भी जो समाधि कही गई है वो भी सालंबन समाधि है, तो एक दृष्टि से हम उसको सबीज समाधि कह सकते हैं। लेकिन वो बहिर्वस्तु बीज नहीं होगी, वो अंतर्वस्तु बीज होगी, उसमें स्वयं में उसका बोध हो रहा है। इस दृष्टि से एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं। अथवा जब हम इसको चित्त की दृष्टि से देखेंगे, तो चित्त जब आत्मा का साक्षात्कार करेगा अस्मितानुगत में, तो वो आत्मा चित्त से वैसे बाहर है, उस रूप में उसको भी बाहर कह सकता है कोई, भाई आत्मा का साक्षात्कार भी बाहर ही हो रहा है, तो ये बहिर्वस्तु बीज हो गया। लेकिन जब चित्त से चित्त का ही ज्ञान होगा, अब हम बाह्य देख रहे हैं चित्त की दृष्टि से, तो चित्त से चित्त का जब ज्ञान हो रहा है, उस स्थिति में बहिर्वस्तु बीज कैसे कहेंगे? एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। और यदि वहां यह कहें कि आत्मा की दृष्टि से यह भिन्न है, दूर है, इसलिए बहिर्वस्तु बीज है, ऐसा करके अगर चित्त के साक्षात्कार को भी बहिर्वस्तु बीज कहेंगे, तो प्रश्न आ जाएगा जहां आत्मा का साक्षात्कार हो रहा है तो वो तो आत्मा से बाहर नहीं है। अब वहां चित्त की दृष्टि से देखेंगे कि बहिर्वस्तु बीज है, तो वो उतनी संगति नहीं लगती है। सालंबन समाधियां हैं इतना तो ठीक है, और इनको एक दृष्टि से सभी समाधि भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ का आग्रह हो सकता है कि नहीं, वितर्क और विचारानुगत समाधि ही सभी समाधि कहलाएगी, यहां पंक्तियों से थोड़ा सा। लेकिन ये बाह्य वस्तु बीज हैं इसलिए सबीज हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाह्य वस्तु बीज होता है वो ही सबीज कहलाता है। जो अंतर्वस्तु बीज होता है, बीज होना चाहिए, वो सबीज है। दूसरा इसका एक तात्पर्य सबीज समाधि का यहां नहीं लिखा, लेकिन लिया जाता है कि संस्कार बीज होते हैं, वृत्ति उसका फल होता है। तो जब क्लेश रूप अविद्या रूप संस्कार अंदर विद्यमान है, जन्म मरण का मूल कारण वही है अविद्या, जो संस्कार रूप में अंदर बैठी हुई है, वो बीज है। तो ये जितनी जो समाधियां हैं, इसमें चूंकि संस्कार बने रहते हैं, अविद्या भी बनी रहती है, क्योंकि अभी असंप्रज्ञात समाधि तो लगी नहीं है, पर वैराग्य तो हुआ नहीं है, तो जन्म मरण का बीज यहां अभी भी विद्यमान है संस्कार के रूप में। कुछ लोग कर्माशय को भी ले लेते हैं, इसलिए ये सारी समाधियां सबीज समाधि कहलाती है। तो संप्रज्ञात समाधि सबीज समाधि, असंप्रज्ञात समाधि निर्बीज समाधि, इस रूप में भी कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई विषय नहीं रहता है चित्त में, इस रूप में ले लो या संस्कार के रूप में, ऐसे कुछ अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव।